साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेजल सिस्टोसोमियोसिस की। नेजल सिस्टोसोमियोसिस जो होता है दोस्तों, फील्ड में काफ़ी केसेज इसके देखने को मिल जाते हैं अपने को। जनरली ये भैंस में होता है और इस बीमारी में भैंस में सांस के साथ साथ खर्राटे लेने जैसी आवाज़ सुनाई देती है और नाक से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ब्लड गिरता रहता है। एनिमल की कंडीशन लगातार डाउन होती रहती है और समय पर अगर इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा तो बहुत ही गंभीर रूप ये ले लेती है, जिसमें एनिमल को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक रहेगा अपना नेजल सिस्टोसोमियोसिस का, जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी किस कारण से होती है, क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं और क्या अप्रोच इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने को रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा नेजल सिस्टोसोमियोसिस। सबसे पहले देखिए, नेजल का मतलब क्या होता है? नाक। सिस्टोसोमा क्या है? ये एक पैरासाइट है, सिस्टोसोमा, ठीक है। फ्लूक होता है पैरासाइट, और ये किस प्रकार का फ्लूक है? ब्लड फ्लूक है, ठीक है। जैसे फेसियोला होता है वो क्या होता है? लीवर फ्लूक होता है, और ये क्या है? ब्लड फ्लूक है, यानी ब्लड के अंदर ये रहने वाला एक पैरासाइट है। नेजल सिस्टोसोमियोसिस क्यों बोला अपन ने इसको? क्योंकि इसकी वजह से कहाँ पे लीजन्स क्रिएट होते हैं? नाक के अंदर होते हैं। नाक के आसपास की जो वेन्स होती है उसमें ये पैरासाइट होता है। वहाँ पे जब ये एग्स इसके रिलीज करता है तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? नेजल म्यूकोसा के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नेजल म्यूकोसा, वहाँ आने से एग्स जब इसके यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ग्रेनुलोमा बन जाता है, ग्रेनुलोमा, ठीक है। ग्रेनुलोमा का मतलब क्या है? एक आउट ग्रोथ हो जाती है, आउट ग्रोथ, ठीक है। नाक की जो नेजल पैसेज होता है उसमें एक ग्रेनुलोमा आ जाएगा बीच में, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है? कॉलीफ्लावर लाइक, कॉलीफ्लावर लाइक, यानी फूल गोभी जैसी होती है वैसी एक संरचना। नाक का जो पैसेज होता है, नेजल पैसेज होता है, उसमें एक गोभी जैसी संरचना अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इस प्रकार से एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ बन जाती है, ठीक है, नेजल पैसेज में। जिसकी वजह से क्या होता है? जानवर जब श्वास लेता है तो उसके श्वास के साथ अपने को आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। जैसे खर्राटे लेते हैं उस टाइप की आवाज़ अपने को उस पशु के श्वास में सुनाई देती है, ठीक है। तो ये अपने समझ में आया कि श्वास में आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है? कॉलीफ्लावर लाइक एक ग्रेनुलोमा बन गया है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। क्यों बन गया ये बात अपन ने यहाँ पे समझ ली है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ में क्या होगा? नेजल ग्रेनुलोमा जो बन गया है इसकी वजह से क्या होगा? नाक से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ब्लड देखने को मिलेगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके खून नाक से टपकता हुआ अपने को दिखाई देगा। एकदम फ्रेश ब्लड होगा वो, ठीक है। नाक से खून टपकता हुआ अपने को दिखाई देता है। उसके अलावा क्या सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं वो आगे अपन बात करते हैं। पहले अपन ये समझे कि ये जो सिस्टोसोमा है आया कहाँ से। देखिए दोस्तों, ये जो पैरासाइट होता है इसका जो अंतिम होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है, वो कैटल होती है या बफेलो बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जिसमें ये लीजन क्रिएट करता है, बीमारी पैदा करता है। और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसके द्वारा ये एक ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या होता है? जलीय घोंगे होते हैं, स्नेल जिसे बोलते हैं अपन, जलीय घोंगा होता है। जैसे फेसियोला का भी घोंगा ही इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इसका भी जलीय घोंगा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंडोप्लेनर्बिस जो होता है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जानवरों में यानी गाय और भैंस में पहुंचता है और उसमें संक्रमण पैदा करता है। जैसे ही जो जल के स्रोत होते हैं जहाँ जानवर पानी पीने जाते हैं, या जैसे भैंसों में वेलोविंग देखने को मिलती है अपने को, उसकी वजह से ये जानवर के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और फिर ये इन्फेक्ट करके उसमें ये लीजन क्रिएट करता है। नाक के अंदर म्यूकोसा में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से नेजल म्यूकोसा से ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने को ब्लड वहाँ पे देखने को मिलेगा। और लक्षणों की बात करें तो एनिमल की कंडीशन डाउन होने लगेगी, खाना पीना वो छोड़ देगा। यहाँ पे अपने को टेम्परेचर भी उसका हाई देखने को मिलेगा हल्का सा, और एनिमल की जो कंडीशन है वो रेगुलरली डाउन होती जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या अप्रोच रखी जाए, कैसे इसको बचाया जाए जानवर को। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन जानवरों में आए ही नहीं। उसके लिए अपने पशुओं की अपने को रेगुलर डीवर्मिंग करवानी है, ठीक है। अगर फिर भी ये इन्फेक्शन हो गया है जानवर में, ये पैरासाइट पहुंच गया है, तो उसके लिए अपने को जो स्पेसिफिक डीवर्मर्स होते हैं वही काम में लेने पड़ेंगे। जो ब्लड फ्लूक होते हैं उनके लिए जो प्राजिक्विंटॉल होता है, प्राजिक्विंटॉल,
ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट सबसे बेहतरीन होता है। प्राजिक्विंटाल देते ही ये जो पैरासाइट है वो ख़त्म हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। प्राजिक्विंटाल काम में ले सकते हैं या इसके साथ में अपन क्लोजेंटल भी काम में ले सकते हैं, जो मार्केट में जेनवेट के नाम से भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो प्राजिक्विंटाल काम में लेंगे, स्पेसिफिकली ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उस केस में अपन क्लोजेंटल काम में ले सकते हैं डिवर्मिंग के लिए। किसकी डिवर्मिंग कर रहे हैं अपन? कैटल और बफेलो की। किसके लिए? जो सिस्टोसोमा पैरासाइट उसके अंदर पहुंच गया है ब्लड में, ठीक है। ये अपन डिवर्मिंग कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर एनिमल रिकवर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एनिमल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, उस केस में अपने को जो ट्रीटमेंट करना होगा उसके लिए अपन लिथियम एंटीमनी थायोमलेट पे जाएंगे। लिथियम एंटीमनी थायोमलेट जो लिथोवेट के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसका अपन 3 डोज लगाते हैं। 50 ml का वो आता है, 17 ml की अपन 3 डोज उस एनिमल को वीकली इंटरवल पर लगा सकते हैं, जिससे उसको तुरंत रिलीफ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में सपोर्टिव थेरेपी भी अपने को उसको देनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा केस है दोस्तों, जो फील्ड में बहुत आयत से अपने को देखने को मिलता है और जनरली ये भैंसों में देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया है नेजल सिस्टोसोमियोसिस। इसी प्रकार से और किस टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।